आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लस्ट स्टोरी 2 के बारे में। और जैसे इसका नाम है, तुम इससे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते हो। और इसको देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ गलत ही चीज़ देख ली है, जो मेरे स्टैंडर्ड और मेरे रूल्स के खिलाफ है। क्योंकि काफ़ी सिनेमा देखने के बाद अब इतने तो सख्त लौंडे हो ही गए हैं कि इतनी आसानी से तो नहीं पिघलने वाले। खैर, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, हो सकता है कि तुम्हें कुछ सीख मिल जाए। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो देखो, ये कोई वेब सीरीज नहीं है, बल्कि 4 स्मॉल स्टोरीज को एक करके एक मूवी के तौर पर पेश किया गया है। और इसकी पहली स्टोरी आती है आर बाल्की की मेड फॉर ईच अदर, जिसे अगर मैं बहुत ही संक्षेप में तुम्हें समझाऊं तो ये स्टोरी बेस्ड है सेक्स एजुकेशन और रिलेशनशिप पर। मतलब सारा फोकस बस इन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर किया गया है। और इसके बाद आती है कोनकोना सेनगुप्ता की कहानी द मिरर, जिसमें एक बिजनेस वूमन की सेक्स लाइफ के बारे में बताया गया है, जो जिंदगी की भागदौड़ में इतना उलझ गई है कि वो अपनी सेक्स लाइफ को ही भूल चुकी है। और यही स्टोरी हमें यहाँ पे बताई गई है। और नेक्स्ट पार्ट आता है सुजोय घोष की सेक्स विद एक्स। और अगर चारों पार्ट में से लस्ट किसी चीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो भाई वो यही पार्ट है। और तुम इसे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, इरोटिक और वर्स्ट पार्ट भी बोल सकते हो। और 4th पार्ट आता है अमित शर्मा की तिलचट्टा। और देखा जाए तो ये कहानी और इसके अंदर एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी दमदार है। और मेरे हिसाब से मैं इसे एक अच्छे वाले पोर्शन के तौर पर ही देखूंगा। और इसका लास्ट में जो क्लाइमैक्स है वो तुम्हारे दांतों तले उंगलियां जमाने पे तुम्हें मजबूर कर देगा। तो देखो, ये तो एक तरह से बात हो गई कि इसकी स्टोरी के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्चुअल चीज के बारे में कि भाई ये क्या चीज है और किन पे डिपेंड करती है। तो हॉनेस्टली कहूँ तो ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। ये तुम्हें हर तरह से मैनिपुलेट करेगी, तुम्हें अपने वे से डिस्ट्रैक्ट भी करेगी। बट एक्चुअल में ये मूवी क्या बताना चाहती है, तो भाई इट्स ऑल अबाउट वुमन एंड देयर डिजायर। और देखा जाए तो मैं तुम्हें इससे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 20% अच्छाई के लिए तुम 80% बुराई को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। अब अगर इसमें कुछ अच्छाई की बात करूं तो भाई सबसे बेस्ट तो इसमें ये चीज़ है कि इसका 4th पार्ट भाई वो काफ़ी ज़बरदस्त है। उसको देखने पे तुम्हें एक्चुअल में मज़ा आएगा। एक्चुअल में ऐसा फील देता है कि उसकी कहानी कुछ ना कुछ चीज़ को सेंस बनाती है, किसी चीज़ को प्रूफ करती है। और साथ ही बात करूँ तो स्टोरी 2 के अंदर जो 2 मेन लीड हैं भाई उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की है। और पार्ट 3 के अंदर जो CGI यूज़ किया गया है भाई वो काफ़ी कमाल का है। तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। और जैसा कि बुराई में अच्छाई भी होती है और बुराई में बुराई तो होती ही है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि बिल्कुल बिना सर पैर के दिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले पार्ट 1 से मिलने वाली सीख देख लो, जब दादी अपनी पोती को टेस्ट ड्राइव के लिए कहती है। I mean, कौन सी ऐसी दादी होगी जो अपनी पोती को ये कहेगी कि तुम पहले पार्टनर के साथ सेक्स कर लो और देखो कि तुम उसके साथ कंपेटेबल हो या नहीं, और वो तुम्हारे डिजायर को पूरा करता है या नहीं। और सेकंड पार्ट की मेन लीड अपनी ही मेड को उसके हस्बैंड के साथ सेक्स करते हुए देखती है और उसकी के मजे लेती है। भाई जब मजे ही लेने थे तो भाई कुछ और इंतजाम कर लिया होता। और भाई सबसे वर्स्ट और सबसे ज़्यादा इरोटिक पार्ट 3rd पार्ट है। और इसमें एक ऐसे पर्सन की कहानी बताई गई है जो अपने एक्स को 10 सालों के बाद मिलता है। और कमाल की बात यह है कि 10 साल बाद मिलने की भी वो उसी दिन सारे मज़े कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये कहानी शायद कहीं ना कहीं ब्रेजर से इंस्पायर होकर ली गई है। और शायद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि राइटर ने ब्रेजर्स की किसी मूवी को देखते देखते ही इस पार्ट की स्क्रिप्टिंग की है। खैर, इसी तरह की चीज़ें अगर और भी आती रहती हैं तो शायद ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो इसीलिए मैं तुम्हें इस चीज़ को देखने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। बट हाँ, एक बात तो है, अगर तुम पक्के वाले ठरकी हो तो तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट अगर जनरल वे में देखा जाए तो ये तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करेगी। कहीं ना कहीं तुम्हें ये हर तरह से मैनिपुलेट भी करके रख देगी। और इसलिए मेरा ये मत है कि शायद तुम इसे अवॉइड करो तो ही बेहतर होगा। खैर, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।